राम जी माता सीता से भगवान श्री रामचंद्र की बातें और संदेश को बताते हैं और ऐसा बताते हुए भगवान की सारी पीड़ा को माता के सामने कह देते हैं और उनके शब्दों में कहो राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से कि सीते वियोग में सारी चीज़ें सारे पदार्थ एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता की जगह सूर्य के समान और सारे तरपल्लव सब अग्नि के समान हो गए हैं। सारे पदार्थ हमारे विपरीत चल रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा और कहते हैं बारिद तपत तेल जनु बरिषा। बारिद माने ये जो मेघ हैं जो बादल हैं इनसे मानो खौलता हुआ तेल बरस रहा है। इस तरह से तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं जो भगवान जी ने हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को के द्वारा माता से कही। इसके पश्चात हनुमान जी कहते कहते सारी वाणी सारी बातों को बताते हुए अब माता से कहते हैं कि हे माँ जगत जननी सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना है कि थोड़ा सा धैर्य धारण करें। ऐसा कुछ है जो समय आने पर हम आपको यहाँ से मुक्त करा ले चलेंगे। कह कपि हृदय धीर धरु माता। हनुमान जी ने कहा हे माँ आपको धैर्य धारण करो। क्यों? क्योंकि और धैर्य धारण कैसे होगा? हमें आपको धैर्य नहीं मिलता जब हमारी परिस्थितियां डगमग होती हैं तो लोग लाख समझा दें लाख चीज़ें बता दें, एक तो भरोसा नहीं होता बातों पर लोगों के और दूसरा धीरज भी नहीं बनता। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने कहा कि हनुमान जी ने माता जी से कहा कि सुमिर राम सेवक सुखदाता, कि अपने इष्ट को अपने राम को ध्यान में रख करके धैर्य धरें। हमारे आपके समय जो विषम परिस्थितियां हों तो भगवान को अपने इष्ट को धारण करें, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। यह लाइन यह बात आती है कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपरि प्रभुताई सुनि मन बचन तजहु कदराई। और एक चीज और है, भगवान को अपने उर देश में हृदय में धारण कीजिए। और सबसे बड़ी बात है सुनि मम वचन। एक बहुत बड़ी बात होती है जिस समय हमारे पास संदेह होता है, विपत्तियां होती हैं, आपत्ति होती है तो हमें ग्लानि के साथ में नेगेटिव या नकारात्मक काम करने की इच्छा बढ़ती है। जैसे माता जी ने आपने पिछले वीडियो में देखा कि आत्मदाह करने के लिए आग की तलाश कर रही थी, वैसे यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि आप ये कायरता जो जीवन छोड़ देने का जो कायरतापूर्ण निर्णय आपका है इसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर भगवान ने हिदायत दिया है हनुमान जी ने। और हमें आपको भी ऐसी विपत्त विषम परिस्थितियों में ज्ञान से विद्वान से दिमाग से कि धैर्य तो आपका गड़बड़ होगा, हमारा गड़बड़ाएगा। जैसे धैर्य तो माता सीता जो जगत जननी है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो स्वयं परब्रह्म की पत्नी के रूप में निवास कर रही हैं, उन्हें भी साहस नहीं है। तो हमें आपको न हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कायरता जरूर आती है। कायरता मतलब इन द सेंस कि आत्मदाह आत्मग्लान तरह तरह के अपने शरीर को नष्ट करने की प्रेरणा जबरदस्त शरीर में हिलोरे मारती हैं। उस लिए हनुमान जी समाया कि अपने हृदय में भगवान को ध्यान करो। उरयानहु रघुपरि प्रभुताई सुमिरि राम। तो भगवान को ध्यान करके सुनि मन बचन तजहु कदराई। कदराई माने कायरता। और मेरे इस वचन को सुन करके आप अपनी कायरता को छोड़ दें। अब देखिए हम आप अगर छोटे मोटे निर्णय
खराब ले लेते हैं तो लोग कायर कहते हैं। लेकिन वहाँ तुलना करिए कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सीता जी का भी निर्णय कैसा था, कायरता भरा हुआ था। हनुमान जी ने इसे समझाया। अब यह सब सुन करके माता जी को फटकारते हुए कि हमारी बातें सुन करके आप कायरता छोड़ दें। निश्चर निकर पतंग सम रघुबर बाण कृशान, कि ये सब राक्षस पतंगे जैसे हैं और भगवान का जो बाण है वो अग्नि बरसाता है, तुरंत नष्ट हो जाएंगे। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हे माँ, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, धीरज रखिए, ये मानिए कि सारे राक्षस नष्ट हो चुके हैं। तो उसी परिस्थिति में बताते हुए कि भगवान को यदि पता होता तो आपको पहले ही ले गए होते। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, कि भगवान अगर उनको पता होता तो इतना विलंब नहीं करते। राम बान रवि उबे जानकी, तम बरूथ कहूँ जातु धान की। और ऐसा समझाते हुए हनुमान जी ये कहते हैं कि मैं तो अभी आपकी इन परिस्थितियों को, या भगवान हनुमान जी ने जब माता सीता की ऐसी दशा देखी तो उनके मन में ग्लानि पीड़ा शोक तो हो रही है, समझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये उत्तेजना भी आ रही है। और माता से कह रहे हैं, अब ही माँ तुम्हें जाब लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कहते हैं कि हम तो आपको अभी ले जा सकते हैं, और क्यों न कहें हनुमान जी अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी अतुलित बलधाम के, यहाँ पर कोई उनको रोक नहीं सकता, इसमें डाउट नहीं, इसमें संदेश नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात उन्होंने जो आतंक मचाया लंका में, लंका दहन तक आप सब समझते हैं, सुने हैं। तो हनुमान जी में कोई उनके बल की कल्पना हमें आपको इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि यहाँ कोई डाउट है। लेकिन माता को संदेह है, सीता मैया को भरोसा नहीं पड़ रहा है, और क्यों पड़े, ऐसी विपत्ति की परिस्थिति है। तो हनुमान जी कहते हैं, लेकिन मुझे प्रभु आयस नहीं राम दोहाई, कि भगवान की आज्ञा नहीं है, उनकी आज्ञा का ये कह लें मर्यादा का हनन होगा, अन्यथा मैं आपको अभी कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और अब बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है माँ, मैं जाऊँगा, यह संदेश आपका बताऊँगा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुवीरा। और अपनी सेना के साथ भगवान हम लोगों के साथ श्री राम स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हनुमान जी सीता जी को समझा तो रहे हैं, लेकिन माता को धैर्य और इन बच्चों पर या वानर सेना पर भरोसा नहीं है। आगे निश्चर मार तो लई जई है, त्योपुर नार दाद जस गई है सुत कपिवश तुम ही समाना। अब सीता जी को यह लग रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यह हमारा भक्त, हमारा पुत्र, कि जितने भी बंदर हैं ये तुम्हारे ही समान हैं। बंदरों के आकलन उन्होंने छोटे मोटे लोगों से किया कि ये छोटे छोटे बंदर क्या कर पाएंगे, और इनके राक्षसी जो सेना है वो बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े वीर और बलवान हैं, और तुम तो हमारे पुत्र छोटे मोटे बंदर कैसे यह आक्रमण संभालेंगे या कैसे ये लड़ेंगे। है सुत कपि सब तुम ही समान, कि हे पुत्र सब कपि सब बानर तो तुम्हारे समान छोटे छोटे हैं, और जातु धान यति भट बलवाना, ये राक्षस लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बलशाली हैं। इनका सामना तुम लोग कैसे करोगे। हमें आपको भी जब भरोसा टूटता है, अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, कभी कभी हम लोग विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातों पर भी भरोसा नहीं पड़ता है, और वही भरोसा हमको हार दिला देता है। इसीलिए अपने पर भरोसा करें। ट्रस्ट इन यू देन ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने स्वयं में भरोसा रखें
और दूसरों की बातों में भरोसा करें, शास्त्रों में भरोसा करें, अपने इष्ट पर भरोसा करें, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर माता जी को डाउट हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है इन छोटे छोटे वीर बलवान बच्चों पर। फिर माता जी खुद अगले लाइन में कह देती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, कि बालक मुझे डाउट है, मुझे संदेह है, और रच थोड़ा बहुत डाउट नहीं है, कितना है, परम संदेह। डाउट में भी इतना संदेह है कि आइदर आर, हम इफ बट लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, श्री राम जय जय राम। अब देखिए माता को जब संदेह हो जाए तो हनुमान जी से रहा नहीं जाता उस टाइम में, और फिर वो जो है अपनी कला बिखारना शुरू कर देते हैं। सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, फिर वो अपना शरीर, विशाल विशाल शरीर, पर्वत के समान, सुमेर पर्वत के समान, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी एकदम अपना शरीर बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, भूधराकार सुमेर पर्वत के जैसे, अत्यंत विशाल, और युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला ऐसा अट्टहास कर रहे। अब क्या होता है, ऐसा रूप देख करके माता को थोड़ा सा भरोसा बनता है। सीता मन भरोस तब भयो, देखिए यहाँ पर डाउट भी आ गया माँ को, बच्चों की शक्ति पर उन्हें संदेह हो गया, स्वयं माँ ने कहा। और इसके पश्चात यह शरीर या पत्र जब हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया तो उन्हें भरोस भी हुआ। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। अब उसके बाद जब भरोसा हुआ, हनुमान जी अपने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया। और यही नहीं, हनुमान जी कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता, हम लोग तो बंदर हैं, बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है, लेकिन हुआ कैसे, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। लघु ब्याल जो छोटा सर्प है वो भी बड़े बड़े गरुड़ पक्षी को खा सकता है, लेकिन तब जब भगवान की कृपा हो, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, जब भगवान की कृपा हो तो हमें आपको भी यह बात ध्यान में देनी, जो हम करते हैं वो हमारी शक्ति नहीं है, बल्कि जब परमात्मा की इच्छा होती है, उसकी कृपा होती है, तो छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। मन संतोष सुनत कपिबानी। अब हनुमान जी की बात को सुन करके माता को संतोष भरोसा बढ़ता है। भगत प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना। इस तरह से उन्हीं तरह तरह के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और आशीर्वाद के प्रदान करने के बाद अब हनुमान जी प्रकट करते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, तो प्रयास करते हैं। सुनत माँ, माता श्री से कहते हैं, सुनो माँ तो मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। बहुत भूख लगी हनुमान जी को, और ऐसा इसलिए भी है, कितने सुंदर सुंदर फल वहाँ पर दिख रहे हैं। अशोक वाटिका के अगल बगल जो बने हैं, वहाँ पर सारे वृक्ष को देख करके, फलदार वृक्षों को देखकर हनुमान जी को जैसे कहा गया बंदर की जाति है, तुरंत उनके मन में उत्पात पूजता है और भूख लगती है। तिन कर भाई माता, अब माता जी कह रही भाई ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ सब रखवारी करते हैं और आपको ये पकड़ लेंगे। और तब भगवान हनुमान जी कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहि, नहीं समझ के कोनो चिंता नहीं है, हमें इनकर कोनो डर नहीं है। तो डर का एक बार, जो तुम सुख मान हो मन माही। ये माँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें इनको चिंता नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कई। और इस तरह से हनुमान जी की जो बुद्धि है वो अत्यंत ज्ञानिना ग्रहणम। तो हनुमान जी की बुद्धि को देख करके माता जी उन्हें आदेश दे देती हैं कि जाओ भाई, ठीक है, अपनी भूख मिटाओ। और इस तरह से हनुमान जी जाते हैं और उस वहाँ पर वन पे
और ऐसे में जा कर के खूब अपना उत्पात मचाते हैं, खाते हैं, तोड़ते हैं। इस तरह से आपने रामचरितमानस में और जगह जगह सुना होगा कि अक्षय कुमार से लड़ाई होती है, फिर मेघनाद आते हैं, तरह तरह जो है लोगों को हनुमान जी मार पीट करके उत्पात मचा करके भयंकर परेशान कर देते हैं। और ऐसे में जब सब कुछ हो जाता है तो मेघनाद आ जाता है और उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार। हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई ये ब्रह्मास्त्र है, इसका तो मुझे पालन करना चाहिए, इसको हमें कोई तोड़ नहीं है। जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे पार, तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। इसलिए उस मर्यादा का पालन करने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में फंस जाते हैं। और उसके पश्चात फिर हनुमान जी अपने परब्रह्म के आज्ञा को और उसकी मर्यादा को कायम करने के लिए अब हनुमान जी स्वयं मूर्छित हो गए और नागपाश में बंध गए। ऐसे में जो बंधन आया, बंधने के पश्चात हनुमान जी को रावण के वहाँ ले जाया जाता है, उसकी दरबार में प्रकट किया जाता है। और हनुमान जी तरह तरह के बहुत कारण पूछे गए, भाई कि तुम क्यों ऐसा किया? तो जिन मोहि मारा ते मैं पार, जो हमको लोग मारे इसलिए मारा। तो मतलब वहाँ सब वार्तालाप हुई। उसमें हनुमान जी रावण को समझाते हुए मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान, चे जो मोह है ये पाप का जड़ है, अहंकार को त्यागो भजो राम रघुनायक कपा सिंधु भगवान। और हनुमान जी कहते हैं कि श्री रघुनायक को, रामचंद्र जी को भजो। अब जिस रावण ने ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा करी, सीता जी को हरण कर करके समझाने से लोगों के नहीं मानता, वो हनुमान जी की बात का कितना ध्यान करेगा। इसलिए वो हनुमान जी की बातों पर न ध्यान दे करके ऐसा कहा कि भाई ये बंदर है और इसकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि कपि के ममता पूंछ पर। ये जो बंदर होते हैं इनकी पूंछ इन्हें बहुत प्रिय होती है। इसलिए रावण के दिमाग में आया कि अगर पूंछ में आग लगा दे इसका बड़ा अपमान होगा और ये भाग लेगा। कपि के ममता पूंछ पर बस ही कहूँ समझाए, सबको समझाया। और ऐसे करके तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए, तेल पोड़ करके उसमें आग लगा दिए। अब ये जब पूंछहीन होगा और ये जाएगा तो सब इस पे जो है हंसेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे और तब इसकी बड़ाई की हानि हो जाएगी। ऐसा करते करते हनुमान जी ने, फिर आप जानते हैं जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो नबुक चढ़ो ओ यहाँ वहाँ कनक अटारी मैंने लंका के हर महलों पर कूद कूद करके फैला देते आग। अट्टहास करी गरला कपि बड़ी लाग आकाश। और उन्होंने कहा कि हरे प्रेरित माओ। उस समय भगवान की इच्छा से हर प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। ये 49 मरुतगण जो हैं श्रीमद् भागवत में इसकी कथा आती है। जिस समय दैत्य माता दिति के गर्भ में कश्यप ऋषि की संतान रहती है, ऐसे में इंद्र को मारने के लिए वो दिति ने प्रयास किया था कि हमारे एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे। तो ऐसे में इंद्र ने मौका पा करके माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके वज्र से उस गर्भ का 49 टुकड़ा 49 टुकड़ा कर दिया। और वह टुकड़ा वही 49 बाद में आगे चल करके दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के इंद्र के साथ आ जाते हैं देवसेना में। वही ईश्वर भगवान यहाँ पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया कि हर प्रेरित तही अवसर। ऐसी स्थिति में भगवान, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मुश्किलों में भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। ऐसी विकराल परिस्थिति हुई, ऐसा मने हाहाकार मचा लंका में कि मानो अब कहीं कोई जगह नहीं बचा है। देह विशाल परम हरुआई, कहने का मतलब सब मुश्किल, सब हाहाकार अत्याचार, जितने भी
मकान हैं, घर हैं, उलट पुलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा तब सिंधु मजार। तो ऐसी भयानक परिस्थिति है और ऐसे में हनुमान जी पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं और बाद में फिर उन्हें तांडव के पश्चात पूछ बुझाई कोई श्रम, धारी लघु रूप बहोरी। थक जाते हैं और जाते हैं समुद्र में, अपनी पूछ को बुझाते हैं हनुमान जी और उस पर उसके पश्चात माता पुनः सीता जी के अशोक वाटिका में आते हैं। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, और माता के पास आते हैं पुनः अपना ये अत्याचार पराक्रम कुल दिखा उखा करके हनुमान जी फिर से पहुंचते हैं सीता जी के पास। अब क्या कहना है, अब खाना पीना भी हो गया और लंका दहन भी हो गया। अब माता जी से पुनः आदेश लेने के लिए कहाँ जाते हैं, अशोक वाटिका। कहो तात मोर प्रणाम। पहले कहते हैं माँ अब मैं तो वापस जाने वाला हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे हनुमान जी श्री राम जी को ये भरोसा हो जाए कि मैं वहाँ तक गया, आपका संदेश उनका संदेश पहुँचाया और आपका संदेश लेकर माँ तुम मोहि दी जय कछु चीना, जैसे प्रभुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दीनी, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। और माता जी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया। कहो तातेश मोर प्रणाम। जानकी जी ने कहा कि जा करके मेरा प्रणाम कहिए, सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। हाला भगवान श्री राम ये पूर्ण काम है, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परब्रह्म परमात्मा स्वयं में पूर्ण है। देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग, कुछ ऐसी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमें दास होने के नाथ भगवान हम पर कृपा करें। दीन दयाल विरद समबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता जी प्रार्थना करती है, हनुमान जी से कहती हैं कि वो दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं, लोगों की लोक मर्यादा की रक्षा करते हैं। ऐसे ही दीन समझ करके हमारे ऊपर हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरा यह संकट खत्म करें, मुझे आपको वहाँ पर पहुँचा ले। और इस तरह से हनुमान जी को आदेश देते हुए विदा कर गए। फिर हनुमान जी प्रणाम करते हैं। जनक सुतहि समझाई करी, बहुविध धीरज दीन। हनुमान जी जनक सुता मन सीता माता को समझा करके बहुत प्रकार से समझाया, सारा ये तांडव दिखाया, पराक्रम दिखाया, भरोसा दिलाया, कायरता से दूर किया, सारी नेगेटिविटी माता जी की हटाई और पुनः उन्हें धीरज दीन, बहुविध धीरज दीन, नाना प्रकार से उन्हें दान ढस बधाया और चरण कमल सिरुनाई कपि कवन राम पहिकीन। और इस तरह पुनः प्रणाम करके कहाँ हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, टूवर्ड्स अपनी क्या वहाँ भगवान जहाँ श्री राम की सेना उपस्थित है वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर इस दोनों वीडियो से लगातार जो ये पिछले और अभी का, इनमें दो संदेश छिपा है जो हम आपको यह कहना चाहते हैं इस शास्त्रों के माध्यम से कि भाई देखिए, जिस समय विपत्ति आपत्ति हमारे आपके ऊपर आती है, ऐसे समय में तीन चार, जब आपको बहुत भय हो, डर लगे, आत्मग्लानि हो, आपको बहुत शोक हो जाए, किसी चीज के प्रति अत्यंत मोह हो जाए, और जब मोह होता है तभी डर होता है, तभी पाप होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब आपको बहुत सारे दुर्जन घेर लें, दुखड़े आ जाएं, दुर्जन दुखड़े ले घेर, तो ऐसी स्थिति में आप अपने धैर्य का साथ लें, अपने ज्ञान का परिचय दें, अपने इष्ट को याद करें या उसका भजन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब राम राम जपने से क्या नहीं होगा, आपकी संकट टल जाएगी। तो आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यह लाइनें शिक्षा दे रही जो अभी हम लोगों ने वीडियो देखा कि माता को भी भरोसा नहीं था, संतोष भी नहीं था, उनको यह बात की कायरता कहले व्याप्त थी कि नहीं ये हो सकता नहीं है, डाउट है।
तो लेकिन जब आपको स्वयं आत्म मंथन करने पर यह बातें धैर्य से रखेंगे तो आपका इष्ट जरूर, क्योंकि सारी कायनात उस परब्रह्म परमात्मा की बनाई हुई है। आप अपनी दुर्बलता छोड़ें, आप अपनी नेगेटिविटी विचारों को छोड़ें, ज्ञान को बढ़ाएं, नकारात्मक विचारों को टालने की शक्ति प्रेरित करें, पैदा करें। जिस तरह से त्रिजटा ने जगत जननी माता के मांगने के पश्चात भी उन्हें बहाने बना करके कि रात में कहीं आग नहीं मिलती तो आग नहीं उपलब्ध कराया। अगर आजकल के कुछ लोग ऐसे होते कहते लो भैया और तुम आगे माने कूद जाओ कुएं में, आपको प्रेरित कर देते हैं। लेकिन जिस समय आपकी मुश्किलें हों ऐसे समय में लोगों को चाहिए, आपके सहयोगियों को चाहिए कि आपको भी स्वयं में चाहिए कि वह क्षण टालें, उस समय को थोड़ा सा टाल दें। कोई बुरा काम करने चल रहे, चलो भाई अभी नहीं 10 मिनट बाद होगा, कल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा। अगर आप अवॉइड करने की ताकत रखते हैं मुश्किलों को तो निश्चित है आपकी विजय होगी। विपत्तियों से छूटने के लिए, बचने के लिए हर समय, अरे विपत्ति आपत्ति में हर आदमी टूट जाता है, यह परिस्थितियां आदमी को तोड़ देती हैं। लेकिन ऐसे समय में आप अवॉइड करें, धैर्य धरें, ज्ञान का दिमाग लगाएं और आप जैसे हनुमान और त्रिजटा की जो ये आपने देखा 2 पात्र जो माता सीता को बचा सकते हैं, ऐसे आप अपने सहयोगियों से वार्तालाप करें और अपने अंदर अपने इष्ट का मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, तो मुझे लगता है आपकी बला टल जाएगी। जय श्री कृष्ण।